वेलकम स्टूडेंट। आज हम वैदिक मैथ्स का फोर्थ वीडियो देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। कोई बोलेगा कि वैदिक मैथ्स में क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं क्या? हाँ, और हमको प्राउड फीलिंग है कि ये दिया गया है पूरा इंडियन मैथमेटिशियन ने और कई 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 सालों पहले। तो ये जो बोलते हैं कि नहीं ये तो यहाँ से आया वहाँ से आया, एक्चुअली ये पूरा जो क्रक्स है ये पूरा इंडियन मैथमेटिशियन ने जो है हमको दिया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो जहाँ जहाँ मैथ्स है वहाँ वहाँ काम आता है। इन स्पाइट ऑफ क्या क्लास है, क्या एग्जाम है, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑलवेज देयर। कैट एग्जाम तक के चले जाओ, यूपीएससी तक चले जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है उनको। तो आज हम कोशिश करेंगे अलग अलग अप्रोच देखकर कि हम कैसे इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम रहती है लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सभी 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 जगह ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जहाँ पर ये टॉपिक जिसमें मैथ्स पूछा जाए और ये टॉपिक न हो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इसके फैक्टर्स निकालने। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फैक्टर्स निकालने या तो सीधा सॉल्यूशन निकालने, हम दोनों भी देखेंगे। तो मैं पहली ट्रिक चालू कर रहा हूँ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो ये एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया और इधर 18 है या रादर माइनस 18 है, जो भी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स या जो भी फैक्टर्स निकलते हैं। तो 1 के तो फैक्टर बहुत सिंपल है, 1 और 1, दो लेके फैक्टर 1 और 1। और 18 के फैक्टर अगर मैं लेता हूँ सपोज 9 और 2, ये माइनस को फॉर द टाइम ही हटा देता हूँ मैं, 9 2 सा 18। अब करना क्या है, हमको ये क्रॉस करना है, ये ऐसा। और ध्यान रखना क्रॉस करेंगे तो ये एरो ऐसा देना, सो दैट हमको ये समझ में आए कि आपको किस चीज को फोकस करना है। और ये जो पहला वाला रहता है, ये पहला टर्म, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको कुछ नहीं है, मतलब एक्स अटैच है, इसको समझ के चलना एक्स अटैच है, ठीक है। अब मुझे मिडिल टर्म में क्या चाहिए, +3 है ना। अब एक्चुअली इसको एक्स अटैच है तो ये 1 × x x हो गया और ये भी 1 × x x हो गया। अब ये जो 9 और 2 है, 9 2 सा 18 लाया, क्या हमारा ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, जैसे ये 9x हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 9x लिख दिया और यहाँ पे 2x लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या इनका कोई भी प्लस माइनस करके 3 आ रहा है, +3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब नहीं आ रहा है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 2 9 है, इसको मैं अगर 3 6 करता हूँ तो बिकॉज 3 6 भी 18 होता है, तो ये हो जाएगा क्रॉस में 3x, ये लिख दिया यहाँ पे 3x और यहाँ क्रॉस में हो गया 6x। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखो मुझे +3x चाहिए, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो देखो इन दोनों का एडिशन +3x आ गया। ऑटोमेटिकली देखो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये -18 की मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। देखो 6 3 सा 18, हमें -18 चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने माइनस लगाया, यहाँ मैंने प्लस लगाया, तो देखो कितना जबरदस्त ट्रिक है, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस लगा, तो इसके फैक्टर्स हो गए x - 3 × x + 6। इतनी सिंपल ट्रिक है ये, x - 3 × x + 6, ठीक है। चेक कर लो भाई, यहाँ से रहेगा x² + 6x - 3x is +3x and -18। तो फैक्टर्स हमने विदिन फ्यू सेकंड निकाल दिए, सिर्फ स्टेप ये करनी है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। x² का कोएफिशिएंट फिर से 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 1 और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो xx कर दिया। और ये जो -10 है उसको मैं 2 और 5 लिख रहा हूँ, 2 5 = 10, ये ऐसा ले दिया, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5x लिख दिया। ध्यान दो 2x इधर और 5x इधर, ऐसा मल्टीप्लिकेशन है, 2x और 5x लिख दिया। फिर से देखो ये 2 × x 2x, 5 × x 5x। अब क्या ये कॉम्बिनेशन हमको -3x देता है, ये ऐसे देता है, इन दोनों का एडिशन कर लो, -3x आ रहा है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस निकालो, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। आई एम राइटिंग इट हियर, x + 2 and it is x - 5, that is your answer, x + 2 × x - 5, that is your answer। So it is that simple।
एंड नाउ फ्रॉम दिस अगर किसी को रूट निकालना है तो कितना सिंपल है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो रूट्स निकलते हैं, तो इसको भी इक्वल टू 0 कर दो, तो या तो x - 3 0 होगा तो 3 एक रूट हो गया, या तो x + 6 0 होगा तो -6 एक रूट हो गया। सिंपल, ये जो कांस्टेंट है इनका साइन रिवर्स कर दो, रूट्स आ जाएंगे। तो x = 3, x = -6 इसके रूट आ जाएंगे। इस केस में x = -2, x = 5। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक्चुअली दूसरे मेथड से भी इसका सॉल्यूशन बताना चाहूंगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, दैट इज द फर्स्ट वे यू कैन हैव। द सेकंड वे इज अगेन ये आंसर आना चाहिए। तो हम सेकंड जो वे है उसकी बात करते हैं। तो क्या करना है हमको, जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, वैसे क्वाड्रेटिक 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आ जाता है, तो 8 के बच्चों को तो आना ही चाहिए, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और उसके ऑनवर्ड के, उनको मालूम है कि इस क्वाड्रेटिक को अगर हम देखते हैं तो हमको सम ऑफ द जीरोस मिल जाता है, वो आता है यहाँ पे -3, है ना। ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, उसका जो भी कोएफिशिएंट आता है उसको नेगेटिव साइन लगा देते हैं, उसको डिवाइड करती है x² के कोएफिशिएंट से, -b/a शायद मालूम होगा। तो सम हो गया -3 और प्रोडक्ट हो गया सिंपल ये अपॉन फिर से x² का कोएफिशिएंट, सो -18। ठीक है, ये 9th में 10th में बताया जाता है। तो सम -3 और प्रोडक्ट -18। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या स्टेप करना है वो ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सम -3 आया ना उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -3/2। उसके बाद उसमें मैं +x कर रहा हूँ, ये पहला ब्रैकेट, वापस से -3/2 लिखा और उसमें मैं -x कर रहा हूँ। लग रहा है कठिन है, प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी जाएगा। कंपेयर टू फैक्टर्स फाइंड करने के ये मेथड इजी है। सो -3/2 + x, -3/2 -x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया -18, ये जो प्रोडक्ट था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना कठिन नहीं है, फिर से बेसिक आइडेंटिटी है, a + b * a - b, दैट इज a²। सो -3/2 का स्क्वायर 9/4 - b² इज इक्वल टू -18। और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप भी करना नहीं पड़ेगा, सीधे समझ में आ जाएगा कि सम को हाफ करके उसका स्क्वायर करना है ऑलवेज, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो -x² ऑलवेज। ठीक है, और प्रोडक्ट हमको सीधे सिंपल समझ में आ जाता है -18। तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन इसका स्टेप बता रहा हूं। तो अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो -x² उधर गया तो x² आ गया, 9/4 + 18। ठीक है, ये होता है 81/4। x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो +-9/2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई +-9/2, तो एक 9/2 यहाँ डाल दो तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 9 - 3 6/2, 6/2 मतलब 3। ठीक है, अब दूसरी -9/2 डाल दो, किसी एक में डाल दो, कोई जरूरी नहीं कि दोनों में डालेंगे। -9/2 फिर से यहीं पे डालता हूँ, सो -3 - 9 -12/2 मतलब -6। देखो 3 और -6, 3 और -6। ठीक है, 3 और -6 हमारा रूट आ गया, सिंपल 3 आ गया मतलब x - 3 एक फैक्टर हो गया, और -6 आ गया मतलब x + 6 दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये भी एक इजी तरीका है, शायद नहीं समझ में आया होगा तो मैं सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आगे के क्वेश्चन और लेते हैं। सो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, 3/1। मुझे क्या चाहिए, 3 को डिवाइड करना है 2 से। अब 3/2 -x, 3/2 + x नहीं करेंगे, हमको मालूम है हमको करना क्या है, 3/2 का स्क्वायर -x²। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आने वाला है इसमें, -10 बराबर, सो -10 लिख दिया। तो ये सब ओरल वर्क हो रहा है। अब मुझे मालूम है ये 9/4 होता है, -x² को उधर भेजेंगे तो उधर x² हो गया, और ये हो जाएगा 9/4, और ये -10 को इधर भेजेंगे +10, 10 4 = 40 + 9 49/4, 49/4 होता है अंडर रूट के अंदर +-7/2। दैट्स इट। अब +-7/2 मेरा आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया था, 3/2 + x, 3/2 - x ये हमने लेना था, तो 3/2 + x क्या देगा, 3/2 + 7/2 is 10/2 is 5। देखो 5 एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, और -7/2 और 3/2 - 7/2, so 3/2 - 7/2 is -4/2, 3 - 7 -4, -4/2 is -2, ये -2 भी आएगा। ठीक है, कितना इजी वे है, हम अगर इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ले तो ओरली भी आ जाता है। चलो इन्हीं दोनों क्वेश्चन पे एक तीसरी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तीसरी ट्रिक दे रहा हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा हमको वो आना ही चाहिए, क्या चीज, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिसका सम +3 है
और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट -89। ठीक है, ये देने वाली कहानी कहाँ बन रही है, ये देने वाली कहानी बन रही है 6 और -3। ठीक है, 6 और -3 पे कहानी बन रही है, तो 6 और -3 यहाँ लिख देना है सर, 6 और -3। ठीक है, तो हम इससे एक रूट निकाल सकते हैं और दूसरा रूट भी रेशियो से निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो वाला जो ये थर्ड ट्रिक है ना, थोड़ी सी टफ जा सकती है कभी कभी। ठीक है, बिकॉज कब क्या लेना है ये दिक्कत जा सकती है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस न करते हुए एक और थर्ड ट्रिक बता रहा हूँ। थर्ड ट्रिक जो रेशियो की है उसकी जगह वो देखो क्या है, एक बार मुझे समझ में आएगा 6 और -3 मेरे फैक्टर्स हैं, मतलब स्प्लिट होने के बाद उसके बाद करना क्या है, इनको वो सिंपल सी बात करनी है, 6 और -3 इनके साइन रिवर्स कर दो, 6 को कर दो -6 और -3 को कर दो +3, बस हो गया, ये हमारे 0 है। एक्चुअली इसमें एक अटेम्प्ट और किया जाता है, वो रहता है कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट 2 क्वेश्चन में दोनों 1 है, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो आना वही है। देख लो मेरा आंसर, सॉल्यूशन -6, यहाँ पर भी -6, सॉल्यूशन 3, यहाँ पर भी 3 सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, बिकॉज अब इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 सॉल्यूशन आएगा। या तो मुझे डायरेक्टली यहाँ 0 मिल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ -6 0 है तो x + 6 फैक्टर है, 3 0 है तो x - 3 फैक्टर है, सिंपल लाइक दैट। ठीक है, आई होप तीनों ट्रिक समझ में आई होगी। आगे के क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहली ट्रिक क्या थी, 6 और 2, तो 6 के फैक्टर मैंने 3 और 2 लिखा, x लगा दिया, और 2 के तो फैक्टर 1 और 2 ही आ गया, 2 और 1 आ गया, ये ऐसा है हमारा, तो 2x यहाँ आ गया, यहाँ 6x आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे -1 चाहिए, है ना, यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन -1 नहीं दे रहा है, तो मैं कुछ और कर लूँ क्या, 1 2 की जगह 2 1, ये करते रहना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो अगर 2 1 करते हैं तो देखो ये 2 2 सा 4x आ गया, और ये 3x मतलब 3x आ गया, वाह मिल गया। हमें क्या चाहिए था, -1 चाहिए था, तो इसको पॉजिटिव बना दो और इसको नेगेटिव बना दो। ठीक है, तो हमारे फैक्टर आ चुके हैं 3x + 2 एंड 2x - 1। यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। जब मुझे ये फैक्टर्स मिल गए तो इसके सॉल्यूशन कितने जल्दी आ जाएंगे, x = इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे तो x = -2/3, x = 1/2। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन इसी मेथड से पहले ले लेते हैं, फिर मेथड चेंज करेंगे। ठीक है, सो 9x² - 3x - 2, तो 9 को 3 और 3 लिख देते हैं x लगा के, और 2 को 1 और 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये किया, मुझे -3 चाहिए, चलिए एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, ये 3x हो गया, ये 6x हो गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, -3x चाहिए, तो इधर माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, इधर माइनस लग गया, यहाँ प्लस लग गया, हो गया जी, हमारा आंसर आ गया 3x + 1, 3x - 2। ठीक है, 3x + 1, 3x - 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यही आएगा। ठीक है, तो ये इतना इजी बन गया है। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है, तो दूसरी मेथड मेरी क्या बन रही थी, दूसरी मेथड मेरी बन रही थी कि मुझे सम ऑफ द कोएफिशिएंट चेक करना है। तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट यहाँ क्या आएगा, -b/a मतलब 1/6, लेकिन मुझे 1/6 को वापस 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/10, है ना। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, -x + x मतलब 1/10 का स्क्वायर -x² = आंसर क्या आना चाहिए था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a मतलब -1/3, -2/6 का रिडक्शन -1/3। चलो जी, फिर -x² को उधर भेज देते हैं, इसको उधर बुला लेते हैं, 1/10 का स्क्वायर 1/144, और -1/3 इधर आएगा तो +1/3, लेकिन डिनोमिनेटर सेव करना है तो ये 48 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 49/144, ये तो x² हो गया, तो x आ जाएगा ±7/12। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो ±7/12, तो मेरा केस क्या बनेगा, 1/12 में +7/12 और 1/12 में -7/12। ये हो गया 1 + 7 8/12, 8/12 मतलब 2/3, 8/12 मतलब 2/3, ये हो जाएगा -6/12, -6/12 मतलब -½ ये दो मेरे डायरेक्टली फैक्टर्स बन रहे हैं या जीरो बन रहे हैं, चेक करो, यहाँ चेक करते हैं हम, देखो
2x माइनस 1 और 3x प्लस 2। देखो चेक करो, वही आंसर आ रहा है ना। तो बेसिकली हम जो बनाते हैं वैसा के वैसा फैक्टर्स के फॉर्म में भी आंसर आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 1/12 को -x² किया था। तो एक्चुअली इससे पहले की स्टेप क्या थी, वो जो 1/12 लिखा उससे -x और 1/12 उससे +x किया और उधर -1/3 लिखा, बिकॉज ये -2/6 आ रहा था उसके हिसाब से। और जब उसको वर्कआउट किया a - b a + b को, तो a² - b² से हमने उसको सॉल्व किया। तो हमारा x जब सॉल्व किया तो ±7/12 आया। और जब हमने वो वहां पे पुट करें, ध्यान से देखना, 1/12 - x, ठीक है, 1/12 - 7/12 और 1/12 + 7/12। ठीक है, एक बार फिर से देखो, किसी एक को पकड़ना, दोनों को नहीं। ठीक है, हमारी x की जो वैल्यू आई है वो अगर मैं डालता हूँ x = 7/12 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, 1/12 - 7/12 है ना। मैंने +7/12 यहाँ पे डाला, तो माइनस ऑफ दैट ये हो गया -6/12, मतलब ये हो गया -1। ठीक है, बस वही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और इसकी जो थर्ड मेथड है, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थर्ड मेथड बता देता हूँ इसकी। हमारा आंसर सामने ही है। क्या किया था मैंने, -b/a, सो क्या हो जाएगा वो -3/9, मतलब -3/9 मतलब 1/3। लेकिन मुझे उसका हाफ करना है, तो वो हो गया 1/6। सो 1/6 - x, 1/6 + x is equal to -2/9। c/a is -2/9 आ गया। अब इसके ऊपर काम करेंगे, a + b a - b is a² - b², so 1/6 -x² is equal to -2/9। पास में बुलाते हैं कांस्टेंट टर्म को और x² को उधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 1/36 + 2/9। कॉमन डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 8 + 1 9/36। 9/36 को मैं लिख सकता हूँ 3/6 का स्क्वायर, जिसको कि हम हाफ का स्क्वायर में लिख सकते हैं। और इस तरह से हम हमारा आंसर बनाएंगे x की वैल्यू ±1। ठीक है ना, x की वैल्यू बनाएंगे ±1। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 1/6 -½ ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, और 1/6 + ½ ठीक है। तो यहाँ 3 किया 1 - 3 -2/6 मतलब -1/3। और दूसरा यहाँ पे 3 × 3, तो 3 + 1 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, चेक कर लो, 2/3 आ गया। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 2/3 आ गया, और -1/3 यहाँ पर आ गया, है ना। 3x + 1 को जैसे ही हमने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू -1/3 आ गई। ठीक है, तो देखो दोनों मेथड से मैंने आंसर बताया, हमारे आंसर मैच हो रहे हैं। नो, इट्स अप टू यू कौन सी मेथड प्रिफर करना है। और थर्ड मेथड भी इसमें बता देता हूँ मैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। वही चीज़ है कि वहाँ थोड़ा सा सिर्फ परफेक्ट हमारे स्प्लिट आने चाहिए, तो थोड़ा सा उसके लिए मैथ्स में नंबर क्रंचिंग में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम -1 है और प्रोडक्ट -12 है, तो वो -4 और 3 रहेंगे। ये सबसे इजी मेथड है ना, -4 और 3 रहेंगे। ये नंबर क्रंचिंग है, फास्ट थोड़ा सा हम कर लिए कि हाँ -1 डिफरेंस से -1 सम चाहिए और प्रोडक्ट -12 चाहिए, तो -4 और 3 रहेंगे, प्रोडक्ट हो गया। अब इसका साइन रिवर्स कर दो, 4 और -3, और उसके बाद में कहाँ गया ये गया 6 x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आंसर आ रहा है 2/3 और ये आ रहा है -1/2। देखो आंसर यहाँ पर भी रिवर्स करने के बाद देखो कोई आ रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू गॉट योर आंसर। और हम तीसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये एक्चुअली -2 और +1 है ना, ये लिखते समय थोड़ा उल्टा हो गया था। यहाँ पर जाते हैं इस मेथड से वापस से। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट 9 2 18 निगेटिव है, प्रोडक्ट शुड बी -18 और सम शुड बी -3 है ना, सम शुड बी -3। तो ये कंडीशन देने वाले -6 और 3 है।
-6 और 3 ये कंडीशन देने वाले, तो मेरा आंसर आ गया। इसको रिवर्स कर दो, 6 लिख दो और 3 को -3 लिख दो और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 9 से डिवाइड कर दो। ये किया 9 से डिवाइड, ये किया 9 से डिवाइड, तो ये हो गया मेरा 2/3 और ये हो गया मेरा 9 का ये तो -1/3। ठीक है, तो देखो 2/3 और -1/3। अब कोई बोलेगा सर यहाँ से फैक्टराइजेशन, अब काफी लोग बोलेंगे सर ये फैक्टराइजेशन ये सबसे इजी तरीका है, लेकिन मुझे फैक्टर्स निकालना है, तो अब यहाँ से कैसे निकालें? बहुत सिंपल है ना, हमको x की वैल्यू मिल गई है, ये रूट्स मिलना है मतलब x की वैल्यू, तो एक्चुअली ये 0 कब होगा? तो 3x - 2 पे 0 होगा। 3x और 2 को इधर बुलाया गया, 3x - 2 पे 0 होगा। अब ये भी x की वैल्यू है तो 0 कब होगा? 3x + 1 पे 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे ना गलती से लिखने में आ गया था, ये माइनस प्लस करेक्ट है, प्लस माइनस राउंड, ठीक है ना? या सो 5x स्क्वायर - 3x - 2, पहली मेथड 5 के फैक्ट 5 को 1 × 5 लिखा और 2 को 1 × 2 लिखा, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया 5x और ये क्रॉस हो गया 2x। ठीक है, मुझे -3x ही चाहिए था, तो -3x कैसे मिलेगा? यहाँ से है ना, सम हो गया -3x, तो ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो ये हो गया x - 1, इधर लिख देते हैं, ये हो गया x - 1 और इधर हो गया 5x + 2, 5x + 2, see 5x + 2, that's it, that is something you are getting। क्विकली क्रॉस चेक करते हैं, 5x × 5x स्क्वायर + 2x - 5x - 3x and -2, है ना? दूसरी मेथड से नहीं, दूसरी मेथड एक बार करते हैं, पहली मेथड से पूरे वर्कआउट कर लेते हैं बच्चे, बिकॉज फ्लो में हो जाएगा। वो 8 को क्या लिखूं मैं? 1 × 8, और ये 21 को क्या लिखूं मैं? 3 × 7, फिर क्रिस क्रॉस, ये देगा हमें 24x और ये देगा हमें 7x। मुझे 22 चाहिए, ये तो 22 कॉम्बिनेशन नहीं देगा, मतलब हम कुछ चेंज करेंगे, 8 को 2 4 सा करते हैं, कोशिश करके देखते हैं 2 4 सा। तो देखो 4 3 सा 12, तो ओरली भी कर सकते हो, 4 3 सा 12, 7 2 सा 14, 14 और 12 किसी भी तरह से 22 कॉम्बिनेशन भी नहीं दे रहे, ये भी गलत। तो 3 7 की जगह 7 3 करूँ क्या इसी को? 28 और 6 मिल गया, 4 7 का 28x और 3 2 सा 6x। देखो मुझे -22 चाहिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस, तो माय आंसर इज 2x - 7 and 4x + 3, that's it, that is my answer। Isn't it that quick? काफी क्विक है ये, काफी क्विक है, मतलब प्रैक्टिस, बस एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं, बड़ा नंबर है 110, नो वरी एट ऑल, x स्क्वायर है इधर, तो 1 और 1 ले लेते हैं, और 110 थोड़ा सा 11 और 10 लेके देखते हैं, है ना, 11 10 सा, तो ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये हो गया हमारा 11x और ये हो गया हमारा 10x। ठीक है, मुझे -x चाहिए, तो वाओ पहले इसमें मिल गया, so this is minus, this is plus, so x - 11 and x + 10। अच्छा कितने जल्दी, अदरवाइज टाइम लग सकता था इसको। ठीक है, बड़े बड़े जो नंबर्स रहते हैं उनके लिए भी बहुत ट्रिक रहती है, बट राइट नाउ मैं भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ के अंदर, जब हम वो फंडो मैथ्स वगैरह की बैच लेते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े नंबर्स के भी ट्रिक्स बताता हूँ मैं, बहुत जल्दी आता है, 5 सेकंड में। 9 देख लेते हैं, 9 को मैं 3 और 3 लिख दूँ, और 14 को 2 और 7, and I require -27, so 7 3 are 21 और 3 2 are 6, x लगा दो, -27 चाहिए, मतलब दोनों माइनस, हो गया आंसर, तो इसका आंसर हो गया 3x - 2, 3x - 7, that's it। ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा, लेकिन हमारा आंसर गलत है या सही है, दूसरी ट्रिक से कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी ट्रिक कहाँ से चालू हो जाए? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, क्या थी दूसरी ट्रिक? दूसरी ट्रिक थी कि सम ऑफ द जीरोस, यहाँ से, सो सम ऑफ द जीरोस 3/5, लेकिन मैं इसे फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो 3/10, सो 3/10 का स्क्वायर -x स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c/a -2/5, -2/5,
सो एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा इससे। सो वो हो गया 9/100 ये, और ये इधर आके प्लस 2/5, 5 into 20 100 into 20 100, 22 से 40 प्लस 9 49/100, 49/100। ये सब प्रैक्टिस से बनने वाला है। x की वैल्यू प्लस माइनस 7/10। ठीक है, तो क्या था, एक था 3/10 प्लस 7/10 और दूसरा था 3/10 माइनस 7/10। ये हो गया 10/10 मतलब 1, और ये हो गया माइनस 4/10। सो माइनस 4/10 इज माइनस 2/5, 2 से डिवाइड करके। सो x माइनस 1 मिल गया, और दूसरा क्या बताया था, इसको इक्वल टू x लेंगे और 0 बनाना है तो 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है इसे कैलकुलेशन कर रहा है, पर चीजें ओरली होती है। देखो हर जगह परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक है ना, हर जगह वो परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6। ठीक है, तो क्या लेंगे, माइनस b बाय मतलब 22/8 को मैं 11/4 लिख सकता हूँ, और 11/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11/8। ठीक है, का स्क्वायर करना है और माइनस x स्क्वायर करना है, तो c/a आएगा विच इज माइनस 21/8, विच इज माइनस 21/8। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, उधर भेजा इधर बुलाया, 11 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर बुलाया तो प्लस अपॉन में 8 है, उसको 64 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 168 आएगा। ठीक है, सो 121 प्लस 168 वेरी सिंपल, 289 अपॉन 64, परफेक्ट स्क्वायर बनना ही बनना है क्योंकि ट्रिक का पार्ट है वो। तो मुझे मिल गया प्लस माइनस 17/8, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है और 64 तो 8 का स्क्वायर है। तो मेरा आंसर आ गया 11/8 प्लस 17/8 और 11/8 माइनस 17/8। 28/8 के टुकड़े करेंगे तो 4 से डिवाइड किया 7/2, और ये हो जाएगा 11 माइनस 17 माइनस 6/8 मतलब माइनस 3/4, है ना। दोनों को x की वैल्यू में पुट अप कर दिया तो देखो 2x माइनस 7, हाँ जी, और दूसरा 4x प्लस 3, हाँ जी, 4x प्लस 3। Choice is yours. 1, 2, 3 for me. The third is the easiest of the lot, but it requires a little more calculation in the mind. Now it's up to you which trick you want to use. Last दो क्वेश्चन इस मेथड से। माइनस b बाई की वैल्यू क्या आएगी, 1/1, लेकिन मुझे तो 2 से और डिवाइड करना है। सो 1/2 का स्क्वायर ले लेता हूँ, यार चलो ठीक है यार, मतलब इतना भी फास्ट नहीं होना है हमको। 1/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a इज माइनस 110, माइनस 110। x स्क्वायर उधर गया 110 इधर आया, ये 1/4 हुआ, सो 1/4 प्लस 110, 110 4 जा 4, 40 प्लस 1 4, 41 अपॉन 4, 21/2 का स्क्वायर है ना जी। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 21/2। सो मेरे आंसर हाफ प्लस 21/2, हाफ माइनस 21/2। ये हो गया 11, 21 प्लस 1 22/2, और ये हो गया माइनस 20/2 मतलब माइनस 10। मिल गया, है ना, मिल गया। ये हो गया 11 और ये हो गया प्लस 2। ठीक है, अब कैसे, x is equal to 11, x is equal to minus 10, so x minus 11 is a factor and x plus 10 is a factor। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। ठीक है, now the last question is this one। so what is the sum of the zeros, प्लस 27/9 मतलब 3, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस x स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म्स हो गया तो 14/9 लिखेंगे c बाय a की वैल्यू। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उधर गया इधर आया, 9/4 माइनस 14/9, 9 9 जा 81, 14 4 जा 56, 81 माइनस 56 25 which is 5 स्क्वायर, नीचे 36 which is 6 स्क्वायर आ गया जी। तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5/6, तो मेरा आंसर होगा 3/2 प्लस 5/6
एंड 3/2 माइनस 5/6। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये आ रहा है 7/3 और ये आ रहा है 2/3। ठीक है, 2/3 है क्या? देखो 2/3 7/3 दैट्स इट। दोनों आंसर हमारे, दोनों नहीं, 8 की 8 आंसर हमारे करेक्ट है। चलो क्विकली जो तीसरी मेथड है उससे, ऐसे दो नंबर जिसका सम, ये तो यही दिख रहा है, देखो ये प्रोडक्ट ये है तो वो दो नंबर कौन से रहेंगे? -5 और +2। देख लो, नंबर का सम -3 है और प्रोडक्ट -10 आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका साइन रिवर्स, इसका साइन रिवर्स और 5 से डिवाइड, तो 1 और -2 का 5, मतलब x - 1 और दूसरा आएगा 5x + 2। या ठीक है, हाँ 8 × 21। ठीक है, मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका कि सम -22 है और प्रोडक्ट है 8 × 21। गंदी आदत बच्चों की 8 × 21 निकालने में टाइम लगाते हैं, आता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं है उसकी, हमको तो फैक्टर्स निकालने हैं, इसको तोड़ना है और तो मल्टीप्लाई करके बड़ा क्यों बना रहे हो? मूर्ख ऐसे कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा तरीका है इसको कि हमें -22 लाना है, तो ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो देखो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको और तोड़ेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ये ज्यादा ऐसे 21 एक प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ दे रहा है, इस 8 को भी मैं 2 4 सा लिख सकता हूँ, लिख तो सकते ही है। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखो, 4 7 28, 3 2 6, 28 और 6 का डिफरेंस आ गया है 22, है ना? आ गया डिफरेंस -22। तो मैं 28 को निगेटिव बनाऊंगा क्योंकि मुझे सम निगेटिव चाहिए और दूसरा 6 पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? रिवर्स द साइन, 28 एंड -6 और डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट 8, तो ये आ जाएगा 7/2 और ये -3/4, है ना? मिल गया 7/2 और -3/4। इट्स दैट सिंपल। देखो इससे क्या हो रहा है एक्चुअली, देखो वैदिक मैथ्स से टफ लग रहा है, वो टफ लग रहा है, लेकिन इतने मेंटल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग कि ये हमारा मेंटल एबिलिटी को बहुत वाइड करता है। वैदिक मैथ्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम नई नई ट्रिक्स तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी एनालिटिकल थिंकिंग और मेंटल थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने वैदिक मैथ्स का जो इंपॉर्टेंस बताया वो एक बार गो थ्रू करना, जिन लोगों ने पहला अभी वीडियो देखा, क्योंकि अभी रिसेंट पास में काफ़ी बच्चे ज्वाइन हुए अलग अलग क्लासेस में, तो वो अभी यूट्यूब पर आया है, तो वो लोग देख सकते हो शुरुआत के वीडियो। तो इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और आज की तारीख में जो आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों को फेस करनी है, तो उसमें मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा चेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको वैदिक मैथ्स आए। हाँ, ये देखते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे दो नंबर जिसका सम -1 और प्रोडक्ट -1 1 0 -11 और 10 है। ठीक है, रिवर्स करते हैं साइन, 11 और -10। ठीक है, यहाँ पे कोई पूछा आ गया ना आंसर 11 और -10, मैंने बोला ना सबसे यही मेथड है। ठीक है, लास्ट वन, ऐसे दो नंबर जिसका सम -27 है और जिसका प्रोडक्ट प्लीज 9 × 14 126 होता है, ये बता के चौधरी बनना नहीं है हमको। ठीक है, ये बता के चौधरी बनना नहीं है, उसको प्यार से ऐसे लिख दो। फिर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये 14 के ब्रेक करो, 7 2 से ज्यादा इजी है, 9 के ब्रेक कर लो, 3 3 सा। ठीक है, आ गया यार, देखो 7 3 सा 21 और 3 2 सा 6, 21 और 6 27, तो मेरे दो फैक्टर -21 -6 ओवर। मुझे क्या करना है, इसका साइन रिवर्स करना है, 21 और 6 मुझे क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, कर दिया डिवाइड, ये क्या होगा 7/3, ये क्या होगा 2/3, तो देखो 7/3 2/3 ओवर। ठीक है, और बिलीव मी ये समझाने के लिए मैंने ये सब स्टेप्स करी है, इसमें से हर एक क्वेश्चन की 50% से ज्यादा स्टेप मेंटली हो सकती है, इसलिए मैंने बुलाया कि प्रैक्टिस करो। You can pick up such question, you will get those kind of question on internet, on any book of 8th standard, 9th standard, 10th standard. You can pick thousands of such questions for quadratic polynomial and use this trick, apply there, because
मेरे जो वीडियोस रहते हैं उसके अंदर ट्रिक सिर्फ 4 क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड रहती है एंड यूनिवर्सली ट्रूथ रहती है, वो हर इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई होती है। तो चाहे वो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो वैदिक मैथ्स के क्वेश्चन है, सभी जगह अप्लाई होने वाले ट्रिक है। होप दिस इज फाइन। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 ट्रिक बताई है, चौथी ट्रिक मैंने ड्रॉप करी है रेशियो वाली, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पता होगा, शायद उस समय वो मैनेज होगी, बिकॉज जब तक इंट्रैक्शन नहीं होता है मज़ा नहीं आता उस ट्रिक में। वो फाइन, थैंक यू वेरी मच।